नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एफसीआई वॉचमैन के आए हुए पेपर के बारे में, जो कि 30 सितंबर 2018 को हुआ। तो इसके मैथ पोर्शन को हम डिस्कस करेंगे और उसके आंसर्स को हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 45 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो अब ये कह रहा है कि कौन सी संख्या निम्न संख्याओं में से 45 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो अगर कोई संख्या 45 से डिविजिबल है तो वो 3 से भी डिविजिबल होगी, क्योंकि 45 3 से डिविजिबल है। तो हमें पता है कि 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि उसके अंकों का योग जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अब हमने क्या किया, एक एक करके ऑप्शन चेक करेंगे। तो ये जो है 8 1 9 और 9 और एक 10, 10 और 6 16, 16 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23। तो इसका जो आ रहा है 23, यानी कि ये 23 जो है 3 से डिविजिबल नहीं होता है, तो ये 45 से भी डिविजिबल नहीं होगा। अब अगली संख्या को देखते हैं। तो इधर रखा 3 3 1 1, यानी कि 3 और 3 6 हो जाएगा, 6 2 8 और 8 और 8 16। तो यानी कि ये भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब इसको देखते हैं। 2 और 2 4 8, 8 4 12, 12 और 6 18, यानी कि ये जो है 3 से डिविजिबल है। अब आगे वाली संख्या को भी देख लेते हैं। आगे वाली संख्या में दे रखा है 2 और 3 5 5 5 5, 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा 20, यानी कि ये भी जो है 3 से डिविजिबल नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके अंकों का योग जो है वो 3 से डिविजिबल है, बाकी किसी का डिविजिबल नहीं है 3 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण घन हो कौन सी होगी। तो अब ये दे रखा है, ये 4 संख्याएं दे रखी हैं, इनमें से पूछ रहा है सबसे बड़ी 4 अंकों की कौन सी संख्या होगी जो एक घन भी है। तो हमने कहा सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को देखते हैं, जो दे रखा है ये 8001। तो अगर ये 8001 की जगह पर 8000 होता तो ये 20 का क्यूब होता। ठीक है, 20 का क्यूब होता। ले, लेकिन अब यहाँ पे 8001 है तो ये 20 का क्यूब तो होगा नहीं, और 21 का भी क्यूब नहीं होगा, क्योंकि एक अगर यहाँ पे बढ़ाने पे काफ़ी ज़्यादा अंतर आ जाता है, केवल एक का तो अंतर आएगा नहीं। तो यानी कि ये तो किसी संख्या का क्यूब हो नहीं सकता। अब अगर हम 21 का क्यूब निकालें तो 21 का जो क्यूब निकालेंगे तो वो आएगा 9261। चाहे तो आप निकाल के चेक कर सकते हैं। अब 21 का क्यूब निकालेंगे, इसके लिए आप क्यूब निकालने का एक वीडियो है, प्ले स्टोर में जाके वो देख सकते हैं। क्यूब निकालने के लिए बहुत ही तेज़ी से क्यूब निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का। ठीक है, अब 21 का निकालेंगे तो 9261 आ जाएगा, और अगर हम 22 का निकालेंगे तो वो जो क्यूब आएगा वो 4 डिजिट से बड़ा हो जाएगा, वो 5 डिजिट का आ जाएगा। ठीक है, तो 22 का क्यूब तो हो ही नहीं सकता, और हमें देखा कि 20 का जो है वो सबसे छोटा है, तो एक ही संख्या दिख रही है, वो क्या है 21। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर 9261। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दे रखा है कि अंडर रूट 0.16 का मान कितना होगा। तो हमने कहा ये पॉइंट हटाते हैं और नीचे 20 बढ़ा लेते हैं। हमने कहा 16 का अगर अंडर रूट से बाहर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे 100 अगर अंडर रूट से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 0.4। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अब 34 नंबर दे रखा है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत होगा। तो 3 के प्रथम यानी कि 3 6 9 12 और 15 का औसत पूछ रहा है। ठीक है, तो हमने कहा ये देखो बीच वाली संख्या 9 है और 3 3 का अंतर आ रहा है। ऐसे अगर कभी भी कोई संख्या दे रखी हो जिनमें अंतर सेम हो और बीच ऑड नंबर में हो, अगर यानी कि 5 हो 7 हो, 5 संख्याएं हो 7 संख्याएं और उनका औसत पूछे, तो हमेशा बीच वाली संख्या ही उनका औसत होती है। तो इसका जो एवरेज आएगा वो 9 हो जाएगा। अब चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, 6 3 कितना हो जाएगा 9, और ये 9 तो है ही, और 12 प्लस 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा 27, और 27 और 9 9 18, 27 और 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा 45, और 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। तो अगर कोई भी संख्याएं दे रखी हों जिनके बीच में अंतर सेम है, ठीक है, अंतर सेम है और ऑड नंबर्स में हो, यानी कि 3 हो 5 हो 7 हो, तो उनका जो एवरेज आएगा वो हमेशा बीच वाली संख्या ही आएगा। तो यहाँ पे बीच वाली संख्या क्या थी 9 थी, तो एवरेज कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दे रखा है कि एक व्यक्ति 5 मिनट में 2.2/3 किलोमीटर चलता है, तो उसकी चाल कितनी होगी। तो हमें पता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, तो दूरी कितनी है, 2/3 होगा, 2/3, और समय कितना है 5 मिनट। तो मिनट को हम 60 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि घंटे में कन्वर्ट करना है। अब हम इसको इससे लिख सकते हैं 2/3 इंटू 60 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, और ये आ जाएगा 5 से जाएगा 12 टाइम्स में, 3 से जाएगा 4 टाइम्स में, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि यदि 1 रुपये 60 वर्ष में साधारण ब्याज से 9 रुपये बन जाते हैं तो प्रति वर्ष ब्याज दर क्या होगी। हमने कहा साधारण ब्याज यानी कि 1 रुपये 9 रुपये बन जाता है, तो ब्याज कितना आया होगा, 8 रुपये आया होगा ब्याज। और हमें पता है साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज है 8 रुपये, और साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी होता है मूलधन इंटू रेट इंटू समय। ठीक है, तो मूलधन तो 1 है, रेट हमें निकालना है, समय है 60 वर्ष अपॉन 100, और जो ब्याज आया वो 8 रुपये। तो हमने कहा 0 से 0 चला जाएगा, और 2 से जाएगा ये 4 टाइम्स में, 2 से जाएगा ये 3 टाइम्स में, ये हो जाएगा 40/3, और यही हो जाएगा इसका रेट। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 13 सही 1/3। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है, तब इसका क्षेत्रफल होगा। अब कह रहा है एक त्रिभुज दे रखा है, उसकी जो भुजाएं हैं वो दे रखी हैं 3 हैं, 4 हैं और 5 हैं। हमें पता है कि अगर त्रिभुज की कोई भी अगर 3 भुजाएं दे रखी हैं और एक का स्क्वायर बाकी 2 के स्क्वायर के योग के बराबर है, तो वो कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, अब हमने कहा अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 आएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो 16 + 9 कितना हो जाएगा 25। तो यानी कि हमने देखा ये कि एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का एरिया जो होता है वो कितना होता है, एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेस इंटू हाइट। तो अब बेस हमने मान लिया 3 है, किसी को अगर 3 को बेस मान लो तो हाइट 4 हो जाएगा, या इसको बेस मान लो तो ये हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने बेस मान लिया 4 को, तो हाइट हो जाएगा 3, 2 से जाएगा 2 टाइम्स में, तो 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि 76 को 7:5:3:4 में बांटा जाए तो सबसे छोटा हिस्सा होगा। हमने कहा यहाँ पे 4 हिस्से हो रहे हैं, तो सबसे छोटा हिस्सा किसको मिल रहा है, ये तीसरे नंबर वाले को 3 मिल रहा है। तो हमने कहा इसको कितना मिल रहा है, अब ये पूछा है, तो 76 टोटल है, 3 उसको मिल रहा है, और टोटल रेशियो कितना है, अगर यहाँ पे जोड़े 7 3 10 और 5 9 19, तो 19 हो जाएगा। 19 से जाएगा ये कितने टाइम्स में, 4 बार में, तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 12, सबसे छोटा हिस्सा होगा वो होगा 12 रुपये। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है एक व्यक्ति को 100 रुपये में एक वस्तु बेचने पर 15 रुपये का लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत होगा। हमें पता है कि लाभ परसेंटेज अगर हम निकालते हैं प्रॉफिट परसेंटेज, तो वो क्या होता है लाभ बटे क्रय मूल्य। तो यहाँ पे लाभ कितना हो रहा है 15 रुपये, और बेच रहा है 100 रुपये में, तो क्रय मूल्य कितना होगा उसका 85 रुपये, और इंटू 100। तो 5 से जाएगा 3 टाइम में, 5 से जाएगा 17 टाइम्स में, तो आ जाएगा 300/17। अब जब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 17 सही 11/17। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दे रखा है 34 का 15% कितना होगा। तब कह रहा है 34 का 15% कितना होगा, ये 15% है। ठीक है, तो 5 से जाएगा 3 टाइम्स में, 5 से जाएगा 20 टाइम्स में, 2 से जाएगा 10 टाइम्स में, 2 से जाएगा 7 टाइम्स में, और 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा 51/10। तो जब 10 हटाएंगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा कितना 5.10। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अब ये कह रहा है 41 नंबर क्वेश्चन है कि 0.5 इंटू 0.5 का मान होगा। तो 0.5 इंटू 0.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.25। ठीक है,
अब ये 0.5 से बड़ा है, छोटा है या उसके बराबर है, ये 3 केस दे रखे हैं। तो हमें देखा कि 0.25 है ये क्या 5 से बड़ा है या छोटा है कम है, तो जाहिर सी बात है ये 0.5 से क्या है, कम है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि निम्न निम्न दी गई भिन्नों में से कौन सी भिन्न 4/5 और 7/13 के मध्य नहीं आएगी। तो अब अगर हमने 4/5 की वैल्यू निकालेंगे तो 4/5 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.8। ठीक, और अगर हम 7/13 की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगा 13×5 5 0.5, यहाँ पॉइंट है, ठीक है, 0.5 और 5 तो 0.53 के अप्रोक्सीमेशन आएगा। ठीक है, अब इसके मध्य में नहीं आएगा, ये पूछ रहा है इन ऑप्शंस में से कौन सी संख्या। तो हमने कहा अभी चेक कर लेते हैं ऑप्शन 2/3 है, तो इसका जो आंसर आएगा मतलब कि जो पॉइंट आएगा वो आएगा 0.6 के आसपास होगा, 0.6 से थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है, लेकिन आसपास ही होगा। अब इसका निकालें तो ये आएगा 0.7, इसका निकाले तो 0.7 ये भी आएगा, 0.7 के आसपास ये भी आएगा। ठीक है, तो ये जितनी संख्याएं ये सब भी इन दोनों संख्याओं के बीच में आ रही हैं, लेकिन जब 1/2 का निकालेंगे तो इसका आएगा 0.5, एग्जैक्टली 0.5 आता है, ना इससे ज़्यादा होता है ना इससे कम होता है। ठीक है, लेकिन जो रेंज दे रखी है 0.53 से 8 है, 0.53 है, यानी कि 5 से आगे है 53, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी नंबर। डी जो है 4/5 और 7/13 के मध्य में नहीं आएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न भिन्नों में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो अब यहाँ पे दे रखा है सबका जो नीचे वाला है वो अलग अलग है, तो हमने कहा सबसे पहले सबके जो हर हैं उनको सेम बनाओ। तो हमने कहा सबसे बड़ी है 80 है, तो हमने कहा उसमें जो है बी नंबर में ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये ऊपर हो जाएगा 62, नीचे हो जाएगा 80। और सी में क्या किया हमने 5 का मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो ये ऊपर हो जाएगा 65 और नीचे हो जाएगा 80। और इसमें क्या किया हमने 10 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 70 और नीचे हो जाएगा 80। अब नीचे की जो संख्याएं हैं सभी में सेम हो गई, सभी संख्याओं में नीचे वाली संख्या सेम हो गई। अब हमें सिर्फ देखना ऊपर जिसका बड़ा होगा वही सबसे बड़ा संख्या होगी। तो हमने देखा कि जो सबसे बड़ी संख्या आ रही है यहाँ पे है 70, 62, 65, 64, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ए। तो इनमें से जो सबसे बड़ी भिन्न होगी वो होगा ए नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है यदि ए और बी विषम संख्याएं हैं तो निम्न विकल्पों में से कौन सी सम संख्या होगी। अब कह रहा है कि ए और बी दोनों ही विषम संख्याएं हैं, तो इनमें से कौन सी जो ऑप्शन दे रखे हैं कौन सी संख्या सम होगी। तो हमने कहा अगर ए विषम है बी भी विषम है, तो हमने कहा एक एग्जांपल लेके देखते हैं। ए को मान लिया हमने 3 है और बी को 5 है, ठीक है, तो 3 इंटू अगर 5 करेंगे, ए बी जो दे रखा है 3 इंटू 5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15, और ये 15 कैसा होगा, विषम, तो यानी कि ये तो सम हो नहीं सकता। अब अगर हम दूसरे नंबर में अगर इसको चेक करें, 3 + 5 कितना हो जाएगा 8, और +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, तो ये भी कैसा हो जाएगा, विषम ही हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम तीसरे नंबर में चेक करें तो यहाँ पे देखा a + b, यानी कि 3 + 8 करें तो ये कितना हो जाएगा 8, यानी कि हो जाएगा सम नंबर। तो दो विषम संख्याओं को जोड़ने पे हमेशा एक सम नंबर ही आता है, तो ये जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये सभी विषम संख्याओं के लिए वैलिड है तो हमने कोई भी 2 विषम संख्या उठा के चेक कर ली। अब चाहे तो आप चेक कर सकते थे, ये अगर कुछ समझ में, वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि 2 विषम संख्याओं का योग हमेशा सम होता है और 2 सम संख्याओं का भी योग हमेशा सम ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 विषम संख्याएं तो उनका योग हमेशा कैसा आएगा, सम आएगा। अब अगर नहीं सोच पाते हैं तो किसी भी दो विषम संख्याओं को चुन लेते हैं और उसको इन ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी दे रखा 13 + 15 × 1.5 का मल्टीप्लाई, और इसका जो इन सब का जो 15 × 1.5 का मल्टीप्लाई और +35 करेंगे तो कितना आएगा। तो हमने कहा 15 × 15 कितना होता है 225, तो 15 × 15 225 होता है, लेकिन 1.5 है तो एक पॉइंट के बाद 5 लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 22.5,
और प्लस का 35 है, ठीक है, और 35 और 5 2 7 हो जाएगा, और 3 2 5 हो जाएगा, और 0.5 हो जाएगा, तो हो जाएगा 57.5। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दे रखा है कि यदि राम जो है श्याम से अधिक धनवान है, राम जो है श्याम से अधिक धनवान है परंतु उतना नहीं जितना मोहन, ठीक है, तो राम तो श्याम से अधिक धनवान है लेकिन उतना नहीं है जितना कि मोहन है, यानी कि मोहन राम से भी ज्यादा है, तो मोहन से तो श्याम जो है वो क्या है, श्याम सबसे गरीब होगा। क्यों? क्योंकि राम के पास, राम, ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि राम जो है श्याम से अधिक धनवान है, यानी कि राम के पास श्याम से ज्यादा धन है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि परंतु उतना नहीं जितना मोहन, उतना नहीं जितना मोहन। अब राम उतना अमीर नहीं है जितना कि मोहन अमीर है, तो मोहन सबसे ज्यादा अमीर हुआ, और उसके बाद राम, उसके बाद श्याम, तो मोहन से निर्धन है, तो श्याम कैसा है, रमेश तो यहाँ कोई है ही नहीं, तो ऑप्शन ही खत्म। मोहन से धनवान, मोहन सबसे ज्यादा धनवान है, तो ये भी गलत हो जाएगा। मोहन से निर्धन, तो मोहन से निर्धन है श्याम, तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दे रखा है कि निम्नलिखित समीकरण में स्टार के स्थान पर रखे जाने पर गणितीय चिन्हों का समूह होगा। अब यहाँ पे स्टार 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 दे रखा है, यहाँ पे क्या वैल्यू रखें कि इसकी जो वैल्यू है वो 12 आ जाए। तो हमने देखा कि पहले ऑप्शन में दिख रहा है इंटू, और सी में भी दिख रहा है इंटू, तो अगर हमने कहा 7 इंटू अगर 7 कर दें, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इंटू रख देंगे तो 7 इंटू 7 49 हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और इतना ज़्यादा, ये आंसर तो 12 ही है यहाँ पे, तो 12 हमें लाना है, तो 7 इंटू 7 कर देंगे तो ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या निकल जाएगी, तो ये दोनों तो आंसर होएंगे ही नहीं। अब बचे बी और डी। बी डी में हमने कहा पहले अगर हम प्लस रखें तो 7 + 7 कितना हो जाएगा, दोनों में प्लस ऊपर है, ठीक है, तो 7 + 7, ठीक है। अब बाकी अभी हमें पता नहीं आगे, तो ये हो जाएगा 14। अब 14 में से 2 घटा देंगे, पहले हम नीचे वाले को चेक कर लेते हैं 14। अब दूसरी जगह पे यहाँ पे अगर हम इंटू में रख देंगे तो हो जाएगा 14 × 2 हो जाएगा 28, तो 28 ये भी 12 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब बचा एक लौता बी, प्लस करेंगे तो 14 और इसमें से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 12, और 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा। तो अगर हमने 7 + 7 × 7 - 2 × 1 अगर ये रखेंगे, ये वैल्यू, ये स्टार, ये चिन्ह रखेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 12, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम है? तो इनमें ऑप्शन दे रखे हैं बाल, आंख, नाक, चेहरा, तो इसमें से जो विषम है वो है बाल। बाल इन सभी से विषम है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कितने 4 ऐसे हैं जिनके पहले 7 आता है पर बाद में 3 ना आता हो, ठीक है। तो पहले तो 7 आता है परंतु बाद में 3 ना आता हो, तो हमने कहा पहले सबसे पहले 4 देखते हैं। 1 4 ये है, ठीक है, तो इसके पहले जो है वो 7 तो आ रहा है लेकिन बाद में 3 नहीं आ रहा है, तो यानी कि ये सही है। अब दूसरा 4 देखते हैं, ये तो इसके पहले भी 7 आ रहा है लेकिन बाद में 3 नहीं आ रहा है, तो ये भी हो सकता है। अब आगे देखते हैं 1 3 ये 1 4 ये भी है, तो इसके पहले देखेंगे तो ये भी 7 आ रहा है लेकिन आगे 3 नहीं है, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो ये दे रखा है 4 लेकिन इसके पहले तो 7 आ रहा है लेकिन आगे भी 3 आ रहा है, इसने कहा है कि आगे 3 नहीं होना चाहिए, तो ये वाला 4 नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे एक 4 दे रखा है, इसके पहले तो 7 आ रहा है लेकिन बाद में 3 नहीं आ रहा है, तो यानी कि ये भी नहीं हो, ये भी हो सकता है, ठीक है, तो ये भी 4 हो सकता है। तो ऐसे कितने 4 होंगे, तो ऐसे 4 4 होंगे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दे रखा है कि सुनील अपनी कक्षा में ऊपर से 23वां स्थान है, यानी कि ऊपर से जो है वो 23वें स्थान पे है, यानी कि उसका स्थान 23वां है,
यानी कि उसके ऊपर जो 22 लोग पहले हैं और नीचे से 20वां स्थान है, नीचे से अगर देखा जाए तो 20वां स्थान है, उसके नीचे 19 लोग हैं। ठीक है, ऊपर 22 लोग हैं, नीचे 19 लोग हैं और एक वो, तो ये एक आदमी होगा जो सुनील होगा और 19 नीचे 22 ऊपर, तो सुनील और 19 वाले नीचे वाले 20 हो जाएंगे और ऊपर वाले 22 42 हो जाएंगे। तो टोटल जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर 42। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रखे हैं कि दे रखा है कि यदि गैदर के प्रत्येक वर्ण को बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने वर्ण जो हैं एक कितने वर्णों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। तो हमने कहा लेफ्ट टू राइट ABCD के हिसाब से लगाने, तो हमने कहा सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, हमने लगाया ए आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ई आएगा, फिर जी आएगा, फिर एच आएगा और फिर आर आएगा, फिर टी आएगा। ठीक है, तो अब इनमें से देखा कि सभी की जगह चेंज हो गई है सिवाय किसके, एच के। एच यहाँ पे भी चौथे स्थान पे, यहाँ पे भी चौथे स्थान पे। तो ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके स्थान पर अपरिवर्तित हैं, तो वो है एक, एच। तो इसका जो आंसर हो जाएगा एक। एक खेल में हमेशा होता है, तो एक खेल में हमेशा क्या होगा, बल्ला गेंद खेल का मैदान खिलाड़ी। अब बल्ला गेंद खेल का मैदान हो या ना हो, लेकिन खिलाड़ी का होना हमेशा अनिवार्य है। एक खेल में खिलाड़ी जरूर होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी नंबर। ठीक है, अब अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित शब्दों में से कौन सी शब्द चौथे स्थान पर होगा। अब ये दे रखा है कि इनमें से चौथे स्थान पे क्या होगा, तो अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से हम लगाएंगे। तो हमने देखा क्यू यू सबका शुरू के दो अक्षर जो हैं वो सेम है। अब तीसरा डिजिट देखते हैं, इसमें आई है, इसमें ई है, इसमें ए है, इसमें आई है। तो हमने कहा ए सबसे पहले आएगा, तो पहला अक्षर जो होगा ये हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ई आता है, अल्फाबेट में ई आता है, तो दूसरा हो जाएगा ये। अब इसमें आई तीसरा अक्षर ये भी है, इसमें भी तीसरा अक्षर ये है। अब चौथे अक्षर को इसमें चेक करेंगे तो इसमें है सी और इसमें है टी, तो सी पहले आता है, तो तीसरा अक्षर हो जाएगा ये 3 और ये हो जाएगा चौथा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी। तो जो क्विट है ये अंग्रेजी इन चारों शब्दों में से चौथे स्थान पर आएगा शब्दकोश के अनुसार, अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दे रखा है कि दिए गए प्रश्न आकृतियों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। तो पहले आकृति में दे रखा है कि यहाँ पे दो खाली गोले हैं, यानी कि ये दो खाली गोले हैं। तो अगले में क्या हुआ कि बीच वाले में एक भरा हुआ गोला आया। ठीक है, एक भरा हुआ गोला आया। तो उसके बाद एक ये प्रश्न चिन्ह दे रखा है, उसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें एक बीच में खाली आया। तो यानी कि जब दो खाली थे तो बीच में भरा आया, तो जो दो यहाँ पे भरे आएंगे तो यहाँ पे ये खाली आएगा। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी नंबर। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अब कह रहा है, देखो ये दे रखा है क्वेश्चन, इसमें कह रहा है पी का आशय। अब देखो हम देखते हैं 12। अब कह रहा है वी का आशय क्या है। वी का आशय है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। ठीक है, और 4 यहाँ पे, उसके बाद 4 हो जाएगा। और आर का आशय है प्लस, तो आर हो जाएगा प्लस। ठीक है, उसके बाद है 16 और पी का आशय है भाग, पी का आशय है भाग। और उसके बाद है 8 और टी का आशय है माइनस, और उसके बाद है 6। तो हमने कहा जब 8 में 8 डिवाइडेड बाई 16 होगा तो यहाँ से आ जाएगा 2 और प्लस में, और ये हो जाएगा 12 चौक 48 और माइनस 6, 48 2 50, 50 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 44। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा बी नंबर। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि माह का 11वां दिन जो है वो शनिवार है, तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन माह में 5 बार पड़ेगा। ठीक है, तो इसने ये नहीं कहा कि माह में 30 दिन है या 31 दिन है। ठीक है,
तो हम 31 दिन भी मान सकते हैं और 30 दिन भी मान सकते हैं। तो अगर 21वां दिन अगर शनिवार है, तो अगर हम इसका पहला दिन निकालेंगे तो क्या आएगा? पहला दिन आएगा कौन सा? बुधवार। पहला क्योंकि अगर 7वां दिन 11वां दिन जो है वो शनिवार है, तो उससे 7 दिन पहले अगर आओगे तो 7 4 11, तो चौथे दिन जो होगा वो शनिवार होगा। तो चौथे दिन अगर शनिवार है तो पहला दिन क्या होगा? बुधवार। अब पहला दिन बुधवार है तो 29वां दिन कौन सा होगा? वो भी बुधवार होगा। फिर 30वां दिन होगा बृहस्पतिवार और 31वां दिन होगा शुक्रवार। तो अगर ये 29वां दिन होगा बुधवार, और 30वां होगा बृहस्पति, और 31वां होगा शुक्रवार। अगर 30 का महीना होता तो बृहस्पतिवार ऑप्शन में दे रखा होता, ऑप्शन में बृहस्पतिवार नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब उसने कह दिया कि 30 या 31 का कोई भी महीना हो सकता है। ठीक है, इसने उसमें बोला नहीं है। तो फ्राइडे ऑप्शन में दे रखा है, तो जाहिर सी बात 31 का ही महीना रहा होगा। तभी तो 1 तारीख को बुधवार पढ़ने के बाद भी फ्राइडे को भी पांचवा, मतलब पांच बार पढ़ रहा हफ्ते में फ्राइडे, क्योंकि बुधवार 5 बार पड़ेगा, फिर बृहस्पति 5 बार पड़ेगा, तो 2 ही दिन तो एक्स्ट्रा होते हैं। 30 का अगर दिन होता तो 2 दिन एक्स्ट्रा होते, लेकिन 31 का होगा तभी तो 3 दिन एक्स्ट्रा होंगे, तो शुक्रवार भी 1 दिन एक्स्ट्रा पड़ेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा शुक्रवार, सी नंबर। अब दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या आएगी। तो हमने देखा जो ये 3 है और 10, तो हमने कहा 3 का अगर हम स्क्वायर कर दें +1 करें तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो अब हम इसी तरीके से अगर हम 5 का स्क्वायर करें +1 करें तो कितना हो जाएगा? 26 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, 26। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दी गई श्रेणी में खाली स्थान पर संख्या आएगी। तो हमने कहा 27 में 5 जोड़ोगे तो यहाँ पे 32 आ रहा है। अब यहाँ पे 2 घटाओगे -2 हो गया, फिर यहाँ पे +5 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे -2 हो रहा है। तो हमने देखा लगातार +5 -2 +5 -2 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? +5 होगा। ठीक है, और +5 होगा तो कितना हो जाएगा? 38 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा डी नंबर, 38। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो कह रहा है यदि किसी कूट भाषा में कैट को 24 तथा सैड को 24 लिखा जाता है तो सी को लिखा जाएगा। तो इसमें करना क्या होगा? तो हमें करना क्या होगा? सबसे पहले ये देखते हैं, सी, ए और टी का हम नंबरिंग करते हैं। तो सबसे पहले ए का कौन सा नंबर होता है? 1, तो ये 1 हो जाएगा। सी का कौन सा होगा? ए बी सी, यानी कि तीसरे नंबर पे होगा। और टी का कितना होता है? 20 नंबर। तो ये अब इन सब का जब योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 24। तो ये हो गया कैट का। अब अगर इसी तरीके से हम सैड का निकालें, एस, ए और डी, तो ए का कितना होगा? 1, और अगर डी का निकालें तो कितना हो जाएगा? 4, तो और एस का निकालें तो कितना हो जाएगा? 19। अब इन सब का जोड़ें तो कितना हो जाएगा? 9 1 20 20 और 24। तो अब इसी तरीके से अगर हम सी का निकालें, एस, एच और ई का, तो जो ई का आएगा, 5 नंबर। नंबरिंग करें तो ए बी सी डी ई जो आया कितना है? 5वें नंबर पे आया। फिर एफ जी एच, एच आ जाएगा 8वें नंबर पे, और एस हमने यहाँ पे देखा था 19 नंबर पे था, तो यहाँ पे भी 19 ही नंबर पे तो रहेगा एस। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 32। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, 32। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या पूछी है। तो सबसे पहले हमें बड़े बड़े जितने भी त्रिभुज होंगे वो सारे निकाल लेंगे। तो हमने कहा अगर ये एक त्रिभुज तो ये होगा जब ये होगा, ठीक है, और एक ये होगा 2, एक ये होगा 3, और एक ये होगा 4। ठीक है, तो 4 हो गए। अब इसके अब उससे छोटे वाले निकालते हैं। 4 हो गए तो ये होगा 5, यानी कि ये जो त्रिभुज होगा वो होगा 5। और इस तरीके से जब ये निकालेंगे तो हो जाएगा 6, और ये निकालेंगे तो हो जाएगा 7, और ये निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, अब हम इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9, और इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10, और जब इसको निकालेंगे ये छोटे वाले को तो हो जाएगा 11, और इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12।
तो टोटल नंबर ऑफ जो इसमें त्रिभुज होंगे वो कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको काउंट कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 12। तो ये तो था एफसीआई वॉचमैन का मैथ का पोर्शन, जिसके क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए और ये सारे आंसर्स जो हैं वो सही हैं। ठीक है, तो ये थे एफसीआई वॉचमैन का पेपर जो कि 30 सितंबर 2018 को हुआ था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।